हेलो फोर्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका ईवीएस का टर्न है, तो निकालिए अपनी ईवीएस की बुक आर एनवायरमेंट और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 6। पेज नंबर 38 पे बच्चों आपका चैप्टर नंबर 6 है द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम मतलब पेड़ पौधों की जितनी भी वेराइटीज हैं, जितनी भी उनकी प्रजातियां हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो जब बच्चों हम नेचर वॉक पर जाते हैं, यानी कहीं भी मतलब ग्रीनरी की तरफ जाते हैं, तो हमें बड़े छोटे कमजोर मजबूत अलग अलग तरीके के पेड़ देखने को मिलते हैं, क्योंकि पेड़ होते भी अलग अलग तरीके के हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पेड़ कैसे होते हैं मेनली, और सभी पेड़ों में क्या चीज कॉमन रहती है। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखो बच्चों, जो रूट है, ये मिट्टी जो होती है इसके नीचे, ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ये सारा इसके नीचे होता है, ये सारा होता है रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम जो होता है ये मिट्टी के नीचे होता है, और जो ये शूट सिस्टम है ये मिट्टी के ऊपर होता है। हमारी स्टेम यानी तना, फ्लावर, फ्रूट्स, लीव्स, सारी चीजें ये किस पर आती हैं, शूट सिस्टम पर। तबकि जो हमारा रूट सिस्टम है उसमें केवल होती हैं रूट्स। हमारी रूट्स जो है पानी एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, मिनरल एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, पेड़ को मजबूती से खड़ा रखती हैं। रूट अलग अलग तरीके की होती हैं। फूड स्टोरेज रूट, वो रूट अंदर की जड़ें जो खाना स्टोर करती हैं, जैसे कि यहाँ आपको दिखाए हुए हैं एग्जाम्पल। ये आपकी रेडिश है, ये टर्निप है, ये क्या हमारा क्या है, ये अलग अलग मतलब वेजिटेबल्स दी हुई हैं। टर्निप है, ये है, और हमारा बीट रूट जो होता है, चुकंदर, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। ये सारी फूड स्टोरेज हैं, धरती के अंदर होती हैं और ये खाना अपने अंदर स्टोर करती है, तभी हम इन्हें खाते हैं। टैप रूट होती है जो केवल एक सिरे वाली होती है, टैप रूट। फाइब्रस जिसमें बहुत सारी जड़ें होती हैं, जैसे कि ये टैप रूट है, केवल एक मेन है, इसमें से अलग अलग निकल रही हैं। फाइब्रस में से अलग अलग निकल रही हैं और अलग अलग ही हैं, वो ये फाइब्रस रूट होती हैं। और कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें बड्स होती हैं रूट्स के साथ, जैसे कि जिन्हें हम कहते हैं प्रोपगेटिव रूट्स, जैसे कि चेरी और स्ट्रॉबेरी, इनमें प्रोपगेटिव रूट्स होती हैं। कुछ जो होते हैं बैनियन ट्री, जैसे जो मतलब बड़ बड़ के पेड़ होते हैं, इनमें एरियल रूट होती हैं, ऊपर से नीचे को गिरी रहती हैं, जिसे आप देखते हो ना बहुत मतलब बड़ी बड़ी सी, तो ये होती है एरियल रूट्स बच्चों। तो रूट्स की काफी सारी टाइप होती हैं। अब है फ्लावर्स की। फ्लावर्स बच्चों क्या काम करते हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के होते हैं, मतलब अपनी तरफ वो कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करते हैं, उनका मेनली ये काम है। सम प्लांट्स डू नॉट बियर फ्लावर, कुछ पेड़ पौधों पर फूल आते ही नहीं है, तो ये भी कैटेगरीज होती हैं। फ्लावरिंग सीजन्स, अब हर किसी का फूल खिलने का अलग अलग समय होता है, जैसे कि डैफोडिल्स ब्लूम इन स्प्रिंग सीजन। जो डैफोडिल्स है, ये वाला फूल है, ये स्प्रिंग सीजन में आता है, जबकि जो सनफ्लावर है वो समर सीजन में आता है। जो ये सूरजमुखी है समर सीजन में आता है। लाइफ स्पैन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फूल वाले पेड़ पौधे होते हैं उनका लाइफ स्पैन, उनकी जिंदगी कितनी होती है, एनुअल, जो पूरे साल खिलते हैं। दीज प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ स्पैन इन वन सीजन, पूरे एक सीजन में इन्हें पूरा सीजन लग जाता है अपनी लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि सनफ्लावर, स्नैपड्रैगन, बाइनियल्स, ये अपनी एक जो लाइफ साइकिल है उसे 2 सालों में कंप्लीट करते हैं, जैसे कि दे लिव फॉर 2 years, केवल 2 सालों के लिए ही रहते हैं वो। इनके एग्जाम्पल क्या है, फॉरगेट मी नॉट, और क्या है, पार्सली, ये सारे बाइनियल्स हैं। और नेक्स्ट है हमारे पेरिनियल्स। पेरिनियल्स वो हैं जो काफी सालों तक जिंदा रहते हैं और मतलब हर साल ये खिलते हैं, जैसे कि गुलाब हुए, डेजी हुए, ये सारे पेरिनियल है। तो बच्चों आज हम ये चैप्टर यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट के साथ आपको एक्सरसाइज वर्क सेंड किया जाएगा, वो आपको बुक में फिल करना है। नेक्स्ट पार्ट के साथ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।